हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताऊंगा चमकी बुखार, जिसको हम दिमागी फीवर कहते हैं, ब्रेन फीवर कहते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, या फिर उसको मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। तो मुजफ्फरपुर ज़िले ही क्यों बदनाम? क्या अन्य ज़िलों में नहीं होता है? मुजफ्फरपुर ज़िले में ही क्यों मामले सामने आते हैं? सारी जानकारियां आज मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और एईएस किस ग्रुप के बच्चों में होता है, प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, उसका सही उपचार, सही निदान के लिए कहाँ जाना चाहिए, अगर चमकी बुखार किसी बच्चे में हो जाता है उसमें क्या सिम्टम्स मिलेगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेगा, आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में कहर बन के टूटा हुआ है चमकी बुखार, जिसको हम दिमागी फीवर कहते हैं। यह वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, पैरासाइट से हो सकता है, फंगल से हो सकता है, या फिर और भी कई एक कारण से चमकी बुखार होता है। अभी तक निकल के कोई भी ऐसा ऑथेंटिक्स पैरासाइट, फंगल, बैक्टीरियल या कोई भी वजह नहीं निकल के आया है कि इस वजह से और फिर या इस कारण से यह संक्रमण होता है। और बच्चे में इसमें लक्षण क्या आता है? यह ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे में चमकी बुखार की मामले देखा गया है, और 10 साल तक के बच्चों को ज़्यादा चमकी बुखार होता है। यह चमकी बुखार, जिसको हम दिमागी फीवर कहते हैं, होने के लिए किसी भी एज ग्रुप्स के लोगों को हो सकता है, जैसे कुपोषित हैं और वह समय से खाना नहीं खाते हैं, उनमें ग्लूकोज लेवल की कमी आ गया, तो यह चमकी बुखार उसको हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे मुजफ्फरपुर ज़िले ही क्यों बदनाम। दोस्तों, मुजफ्फरपुर ज़िले में चमकी बुखार के लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य विभाग, काफ़ी गंभीरता से लेती है और उसको प्रॉपर तरीक़ा से इलाज की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के सभी बड़े से बड़े सेंटर पर होता क्या है कि मुजफ्फरपुर के आसपास जो भी ज़िले हैं, जैसे शिवहर हो गया, वैशाली हो गया, या अन्य ज़िले हैं, जो वहाँ से भी बच्चे मुजफ्फरपुर आते हैं इलाज कराने। और कुछ का कहना है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में लीची का बागान अधिक है, लीची का पैदावार अधिक होता है, तो बच्चे बिना खाना खाए हुए दिन के 10 बजे 11 बजे तक भूखा रहते हुए लीची, अनराइप लीची खाते हैं, अध पका कच्चा लीची खाते हैं, जिसके कारण उसके ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। तो जब हाइपोग्लाइसेमिया जब होता है, जब ग्लूकोज की कमी होती है, या फिर सन स्ट्रोक के कारण होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, कोई भी इन्फेक्शन के कारण हो, तो बच्चों में लक्षण क्या आता है? बच्चों को तेज बुखार होता है, 102, 103, 104, 105। बच्चे उल्टी करने लगते हैं, बच्चे में दस्त की शिकायतें आती हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, बच्चों में सेंसेशन लॉस हो जाता है, और बच्चे बेहोश होकर के मुंह से झाग आने लगता है। इस तरह के गंभीर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ऐसे हालत में अगर बच्चे को बिना देर किए हुए फौरन गवर्नमेंट के किसी अस्पतालों में, चाहे वो प्राइमरी सेंटर हो, हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, पहुंचाया जाए, तो वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं एईएस के इलाज के लिए। अब सारी प्रोटोकॉल, इलाज का जो अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत, उस गाइडलाइंस के तहत डॉक्टर्स इलाज करते हैं, टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज लेवल देखते हैं। क्योंकि बच्चों में ग्लूकोज लेवल कमता है तो यह सब लक्षण आता है, उसको ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है, और जो समस्याएं हैं उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। तो ये जो एईएस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, को कई एक नामों से जाना जाता है, जैसे उसको दिमागी बुखार भी कह सकते हैं, मस्तिष्क शोथ भी कहते हैं, और मस्तिष्क फीवर कहते हैं, जिसको हम ब्रेन फीवर कहते हैं, जेई फीवर, जापानी इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से भी कहा जाता है। और ये खास करके
15 साल से कम उम्र के बच्चे में चमकी बुखार के मामले ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ज़्यादातर देखेंगे कि स्लम एरिया, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे में चमकी बुखार यानी दिमागी बुखार होता है। क्योंकि जब अभिभावक जो होते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, प्रॉपर बच्चों को निगरानी नहीं करते हैं और बच्चे बिना खाना खाए हुए दिन के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक खाली पेट रहते हैं और अधकच्चा लीची, सड़ा गला लीची बच्चे खा लेते हैं और आ करके सो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों में बुखार हो जाता है और यह ज़्यादातर सुबह के 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में यह मामले देखने को मिलता है। अब जब चमकी बुखार होता है, दिमागी बुखार होता है, AES होता है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होते हैं, तो कौन से बच्चों में को बचाने की संभावना कम होता है और बच्चे नहीं बच पाते हैं। तो वैसे बच्चे जिनको अगर AES के लक्षण दिखाई दिया और वह समय से अस्पताल नहीं पहुंचे और गांव में ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, वैसे बच्चों को इलाज में काफ़ी देर हो जाती है, जिसके कारण उसे बचाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे नहीं बच पाते हैं। दूसरी बात क्या है यह चमकी बुखार होने का, कि उसको जो घर के आसपास इर्द गिर्द साफ सुथरा नहीं रखना। आपके पास गौशाला है तो गौशाले में मवेशी रहता है, उसको उसमें जा करके सो जाना। मच्छर होते हैं, पैरासाइट मैंने बात किया है, तो मच्छर से भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा खास कॉज निकल के सामने नहीं आया है कि इसी वजह से चमकी बुखार या फिर दिमागी फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके मस्तिष्क में, बच्चों के मस्तिष्क में, या जिसे जब जेई होता है, दिमागी बुखार होता है या फिर चमकी बुखार होता है, तो मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण यह सारे लक्षण, सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, दिखाई नजर आ जाते हैं। तो कुपोषित बच्चे ज़्यादा आक्रांत होते हैं। तो मैं बात कर रहा था घर के आसपास साफ सफाई नहीं रखना। आपके घर के आसपास पानी जमा हुआ रहता है, जहां आपका इनार है वहां काफ़ी पानी जमा हुआ कई दिनों से पड़ा हुआ है, उसमें मच्छर भिनकते रहते हैं। चापाकल है उसका साफ समय से नहीं करते हैं। घर के आसपास में झाड़ी है ना, जंगल झाड़ है, इस तरह से अगर रहते हैं तो उनमें यह मामले ज़्यादातर आते हैं, यही इसके। तो वैसे लोगों मैं सुझाव दूंगा कि अपने घर के आसपास साफ सफाई कर करके रहें और पर्सनल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर बिल्कुल ही ध्यान दें। डेली स्नान करना, डेली आँख, कान, नाक, बाल, जीभ, गला सभी को थोड़े को साफ रखना, साफ और सुथरा कपड़े पहनना। इस तरह से अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और अपने डाइट को अच्छा रखते हैं तो ऐसा मामला कम आता है। तो चमकी बुखार से अगर बचना है तो आपको यह सब प्रोटोकॉल को निभाना पड़ेगा और जैसे ही इस ढंग का लक्षण मिले तो फौरन बिना लेट किए हुए अस्पताल चले जाएं। ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में कदापि नहीं पड़े, जिससे कि मौत का कारण बन जाए। अब हम बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिला ही बदनाम क्यों है। तो बदनाम इसलिए है कि सभी मामले, सभी किसी भी जिला में चमकी बुखार का आता है तो मुजफ्फरपुर आते हैं, तो इलाज यहाँ होता है, मृत्यु यहाँ होगा, समस्या यहाँ बनेगा। अन्य जिलों में होता है इलाज, लेकिन जितना मुजफ्फरपुर जिला में इलाज होता है कहीं इसके अलावा कहीं अन्य जिला में आप देखे होंगे ऐसा मामले नहीं मिलते हैं जो कि। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि लोगों में जागरूकता हो। लोग चमकी बुखार को नज़रअंदाज न करके उसको समय पर चिकित्सा व्यवस्था के लिए अस्पताल भेजना है और झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मिलते हैं मैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।